फिलहाल हम गाजियाबाद के गनौली गांव में हैं और गांव में लाइब्रेरी में इस तरीके का स्टडी रूम बना हुआ है। किताब कॉपी भी है, वो भी आपको दिखाएंगे कहाँ पर किताब कॉपी मैगजीन्स हैं। लेकिन इस तरीके से क्यूबिकल बनाकर और तमाम वो फैसिलिटीज देने की कोशिश की गई है जो शहरों की लाइब्रेरी में होती है, जहाँ पे बच्चे स्टडी करते हैं, तैयारी करते हैं, एक अच्छा खासा वक्त उनका उसमें निकलता है। और अब एक बदलाव की कोशिश जो है वो गाँव में की गई है। शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन ये 7 राज्यों तक पहुँच चुकी है और 500 से ज़्यादा गांव इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। ग्राम पाठशाला की ये मुहिम है। कोई पैसा किसी को देना नहीं होता है, गांव वाले ही चंदा इकट्ठा करते हैं और ये पंचायत घर में बना हुआ एक लाइब्रेरी का स्टडी रूम है। बच्चों से समझने की कोशिश करते हैं जो लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। आप जब ये लाइब्रेरी बना है और स्टडी रूम है आपके पास, पहले से और अब में क्या फर्क है? पहले से अब में माहौल का अंतर है। सबसे पहली चीज, जो माहौल हम घर पे बैठ के नहीं बना सकते, एक आदमी अकेला कब तक पढ़ सकता है। यहाँ पे माहौल बनता है कि भाई 10 घंटे पढ़ रहे तो मैं 11 पढ़ूँ, या 10 के इसी के लगभग पढ़ूँ, 8 घंटे पढ़ूँ। ये माहौल बना है। फिर मुखर्जी नगर, जो हमको मुखर्जी नगर माहौल मिलता था, वो अब गाँव में मिल गया। क्योंकि जो हम यहाँ से तो वहाँ पैसे भी लगते थे? पैसे भी लगते थे, और टाइमिंग जो हम यात्रा में समय लगता था तो वो बच गया। फिर दूसरा, जो वहाँ पे ही रहेंगे हम, तो जो खाना बनाने में या अन्य किसी चीज में भी टाइम लगता था वो भी नहीं। अब घर का खाना खुद ही अपने पे अफोर्ड हो जाता है। यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या वो देखिए, यहाँ पे वाईफाई की सुविधा है। हालांकि ये जरूर सख्ती तौर पे कहा गया कि आप लोग मोबाइल फोन को साइलेंट रखें, लेकिन वाईफाई आपको यहाँ पे मिलेगा। दूसरी तरफ एसी यहाँ पर है। लाइटिंग का अरेंजमेंट आप ऊपर देख सकते हैं किस तरीके से लाइटिंग का अरेंजमेंट है। सीसीटीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके कि अगर कहीं पे कुछ चूक हो रही है, गलत हो रहा है, तो उसकी निगरानी की जा सके। आप किस चीज की तैयारी करते हैं? मैं सर 12th क्लास में हूँ। 12th में है। यहाँ पे आपसे भी छोटे बच्चे आते हैं, जो 10वीं से नीचे के हैं, वो लोग भी आते हैं पढ़ने? हाँ सर, अगर किसी पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं यहाँ पे। और भी लोग उनसे बात करते हैं। आप बता पाएंगे पहले और अब में क्या फर्क? गांव में ये सुविधा आपको मिल रही है। पहले यार में सर ये सुविधा मिली है कि पहले जो लड़के ऐसे ही डोलते थे आवारागर्दी में, अब लाइब्रेरी मिल गई तो उसको भी फायदा उठाते आते हैं यहाँ पे पढ़ने। 8 घंटा 6 घंटा 10 घंटा अपने हिसाब से पढ़ते हैं। और मतलब ज़्यादा ये वो नहीं हो रहा कि आवारागर्दी, जो पढ़ने वाला बच्चे वो उसको अच्छी जो समय ऐसे ही बीतता था वो पढ़ाई में बीतता। इस तरीके से क्यूबिकल बना हुआ, अगर एक आदमी एक जगह पे पढ़ रहा है तो दूसरे से उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आप ये देखिए, सिर्फ बुक्स नहीं है यहाँ पे मोबाइल भी है और साथ में मोबाइल को आपने लीड से जोड़ के इंटरनेट की सुविधा है, तो आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई। पूरा वो गैदरिंग देख लीजिए, और एक तरफ पूरा खाली है। 70 जो क्यूबिकल है यहाँ पे बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि किस किस तरह की तैयारी करने वाले लोग होते हैं यहाँ पर। आप यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ये यार एयरफोर्स उसकी कर रहे हैं। अच्छा, और यूपीएससी वालों का भी एक रिजर्व है उधर, उसी पर्पल रूम में वो है ना। यूपीएससी वालों को थोड़ा सा अलग वक्त दिया गया, वो अलग है। तो इस तरीके से गांव की सूरत जो है वो बदल रही है। जो गांव के बड़े हैं वो आने वाली पीढ़ी को लेकर, बच्चों को लेकर किस तरीके से उनको तैयार होना चाहिए, तो सुविधा मुहैया करवा दिया। और सुविधा का आप असर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये बच्चे आपको पढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि इसकी एक स्टडी रूम के अलावा एक लाइब्रेरी भी है। और ये लाइब्रेरी, और यहाँ पर एक चीज और आपको कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं गाँव में, उनके लिए ये डेडिकेटेड क्यूबिकल बना हुआ 4-5 जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये लाइब्रेरी है, डोनेटेड बुक है ज़्यादातर इसमें, जो डोनेशन दिया गया किताबें हैं, और मैगजीन से लेकर अखबार तक की भी व्यवस्था यहाँ पर रहती है। तो इस तरीके से पूरा गांव जो है एक तरीके से तैयार हो रहा है आने वाले कल को लेकर, और बच्चों को वो सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। अब आपको ये भी बताते हैं कि इसमें 24 घंटे ये सुविधा है, और 24 घंटे की सुविधा में एक भी पैसा किसी को नहीं देना है, यानी इसमें चार्ज जो है किसी को नहीं बियर करना है। अब यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये कंसेप्ट है वो कहाँ से आया। अब देखिए, ये गांव जो है वो गांव आपको नजर आएगा, और यहाँ पर ये तमाम लोग हैं। ग्राम पाठशाला के नाम से ये मुहिम की शुरुआत की गई थी। देवेंद्र जी से पहले समझने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र जी, ये जो शुरुआत आपने की है, आप लोगों ने मिलकर, तमाम गाँव वालों ने, ये कब शुरुआत की और कैसे आपने वक्त निकाला, क्योंकि आप लोग खुद नौकरी में भी हैं? ये अभी से अगस्त 2020 में शुरुआत हुई थी इसकी। और हमने सभी कुछ गांव में मिलकर इसको बनाया है। इसमें गवर्नमेंट कर्मचारी गांव के, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। और कितने गांव तक पहुंचा है? और एक गांव से शुरुआत की 2.5 साल पहले आपने,
कितने राज्यों तक, कितने गांव तक ये पहुंचा और कैसे जुड़े रहते हैं सबसे? अभी तकरीबन 500 गाँव में लाइब्रेरी खुल चुकी है। देश के 7 राज्यों में लाइब्रेरी हमारे पास आंकड़ा है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमसे हमारे नंबर डिस्प्ले करते हैं, अपने उनसे संपर्क करते हैं, उसी द्वारा हम उनके पास लोग हमको बुलाते हैं, हम उनको जाते हैं, हम बताते हैं लाइब्रेरी के बारे में। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय पाल नागर है, मैं एक शिक्षक हूँ। जी अजय जी, क्या कहेंगे, कोरोना में आपदा थी, आपदा में एक अवसर निकाला आपने। जी बिल्कुल, आपदा में अवसर आया। जैसे ही यहाँ सबसे पहली लाइब्रेरी बनने के बाद में जो फिर एक टीम बनी, भाई साहब लाल बहार जी जो डिप्टी एसपी हैं एनएचआरसी में, उनका और देवेंद्र जी भाई साहब का ये विचार बना कि भाई ये हमको इस गांव से बाहर लेकर के इसको जाना है। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में इसकी एक पहली मीटिंग हुई गांव बम्बावड़ में। वहाँ पर फिर पहली मीटिंग की सफलता के बाद फिर दिनों दिन हम एक दूसरे के गांव में जाते रहे। नज़दीक के गाँव में जैसे जैसे गए वहाँ से बहुत बड़ा रेस्पॉन्स हमको मिलता गया, और जैसे जैसे रेस्पॉन्स मिलता गया हमारी ऊर्जा हमको और मतलब ये दुगना काम करने के लिए हमको जो उत्साह के साथ हम लोग काम करते गए। तो ये जो देखिए यहाँ पे पुस्तकालय, ये ग्राम पंचायत की वो जमीन है और जो बना हुआ मकान है। आप लोगों से बात करना चाहेंगे, एक तरीके से देश के कल को लेकर, यानी गांव के कल को लेकर आप लोगों ने एक मुहिम की शुरुआत की है और ये बहुत दूर तक जा रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यही है कि बच्चों का भविष्य जो है, हम गांव के बच्चे शहर के बच्चों से पीछे ना रह जाएं, इसलिए ये इसमें एक शुरुआत ये थी इसीलिए। और कोरोना काल में क्योंकि स्कूल कॉलेज सब बंद थे, तो इसलिए लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट जो वो लिया गया और फिर ये आगे बढ़ता जा रहा है गाँव से। मतलब कोरोना ने एक मौका दिया कि बैठ के आप चिंतन करें और चिंतन करके कुछ बिल्कुल निकालें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना में यही हुआ, क्योंकि बच्चे खाली हो गए थे, स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो फिर पढ़ाई का माहौल नहीं बन पा रहा था। तो यहाँ पे वो जो स्टार्ट की गई बात, तो पहले तो अभी आजकल क्या है कि लाइब्रेरी चल रही हैं, लेकिन बच्चे अपनी बुक्स और उनको लेके ही यहाँ पे जो काम कर रहे हैं अभी काम कर रहे हैं। ये जो पैसा मैगजीन, बुक्स, न्यूज़पेपर, इंटरनेट चार्ज कैसे देते हैं? मतलब शादी के मौके पर आप लोग? हाँ, शादी ब्याह में जो ये विदा होती है, विदा पे जो हमारे मंदिरों के लिए, इनके लिए बोलते हैं गांव में, तो ये इसी तरह से ये परंपरा। मतलब वर पक्ष वाला पैसा वर देता पक्ष है वाला, गाँव में? हाँ। तो किस किस नाम पे बोली लगाई जाती है गाँव में? लाइब्रेरी के नाम पे जो बोले जाते हैं, तो पैसा होता मंदिरों है। के लिए बोलते थे पहले, अब लाइब्रेरी के लिए हर गांव में जो बोले जाते हैं। हाँ हाँ। तो आप देखिए कि इस तरीके से गांव है और गांव में इस तरीके की मॉडर्न लाइब्रेरी का इंतजाम किया गया है। एक सोच गांव वालों ने अपने दम पे किया है, चंदा इकट्ठा किया। एक गांव से शुरुआत हुई जो गाजियाबाद में गनौली है, वहां से शुरुआत हुई, बाकी जगहों तक गई है और एक बेहतर कल को लेकर गांव वालों की तरफ से एक मुहिम है, ग्राम पाठशाला की मुहिम है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक गांव से चलकर कई जगहों तक, ये कई राज्यों तक गई है। और कोशिश यही है कि उन बच्चों को जो गांव में रहते हैं उनको एक माहौल गांव में ही दिया जाए, जो शहरों में जिस तरीके का माहौल है जिसके लिए पैसा देना होता है। यहाँ पे पैसा भी आप लोग कुछ नहीं लेते ना? 24 घंटे बिल्कुल निःशुल्क से 24 घंटे ओपन रहती है, कोई पैसा नहीं है किसी बच्चे से, कोई शुल्क नहीं है। सभी हम जो गाँव वाले जो संपन्न लोग हैं वो इसको वहन करते हैं। जरूरत भी नहीं वहन करने की, शादी ब्याह में लोग बाग काफ़ी इच्छा से दे रहे हैं, तो वो कोई खर्चा बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। सबसे बड़ी बात इसकी जो ये है, ये जो टीम है ना तो एक पैसा किसी से लेती है ना एक पैसा किसी को देती है, केवल लोगों को जाकर के गांव में जागरूक करते हैं। जागरूक से इतना माहौल बन जाता है, लोग इतना इम्प्रेस होते हैं कि वो ऑन स्पॉट अपने चंदा इकट्ठा करके लाइब्रेरी शुरू कर लेते हैं। और हमने सुना कि ग्राम पंचायत में भी है। हाँ। और कहाँ का मंदिर, मदरसे? हाँ, मंदिर में बनी है, मदरसे में बनी हुई है, और काफ़ी जैसे वो गाँव के सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे लाइब्रेरी चल रही है। इसका एक सबसे बड़ी बात एक और है कि इसमें किसी को एक जो लाइब्रेरी में किसी व्यक्ति को रखने की आवश्यकता होती है वो भी नहीं है। जो बच्चे पढ़ते हैं वही सब उसको अपने आप ही उसको ओपन करते हैं, वही साफ सफाई करते हैं, वही बंद करते हैं। ये सबसे बड़ी मतलब सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है, अपने आप में अनोखा मॉडल की जो मतलब बच्चे ही कुछ सारी चीजें देख रहे हैं। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये तो नालंदा तक्षशिला जैसा मॉडल है। गांव दान से ही वो विद्यालय चलते थे, गांव दान से पुस्तकालय चल रहे हैं और गांव के बच्चे, गांव के लोग, गांव के द्वारा गांव के बच्चों के लिए गांव में ही सुविधा मिल रही है। तो ये मुझे लगता है इससे तो देश बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा हमारा। अगर ये हमारे टीम का मिशन है कि गांव देश के हर गांव में लाइब्रेरी हो तो भारत पुस्तकालयों का देश कहलाए, ऐसी जो संकल्प के साथ टीम आगे बढ़ रही है निरंतर। तो गांव दान से पुस्तकालय, एक बदलाव की कोशिश, बेहतर कल को लेकर कोशिश जो गांव वाले अपने दम पर कर रहे हैं और एक सूरत बदलने की कोशिश भी है। गाजियाबाद से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।